हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इधर कई टाइम से मोटिवेशनल वीडियोस नहीं डाले थे मैंने। बहुत सारे डांस एंड ऑल जो हमारी सोसाइटी में हो रहे थे उसको हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और अभी फिर से अभी ये डांडिया नाइट्स एंड ऑल होगा, तो आई होप कि आपको फिर से सोसाइटी के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि क्या है हमारी सोसाइटी में, कैसे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, बट आज एक्चुअली क्या है कि मेरे पास मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए इस पे, तो मैंने इसलिए कहा आपके साथ भी शेयर हो। क्वेश्चन ऐसा था कि प्यार और दोस्ती में क्या मतलब ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, और अगर हमें किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आप सोचें इसका आंसर तो मेरे साथ शेयर करिएगा चैट बॉक्स में, बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर। तो जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग देखिए, प्यार हो या दोस्ती हो, ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं जो आप खुद चुनते हो। आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता इस पे। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, या हमारे रिश्तेदार, वो क्या है, हमें मिले होते हैं, वो हमारी चॉइस नहीं है। अच्छे मिले, बुरे मिले, कैसे मिले, ठीक है, गरीब अमीर जैसे भी हैं, तो वो हमें मिले हैं। बट जो फ्रेंड्स और प्यार होता है हमारा, वो क्या है, हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम किसी से मिले, हमें किसी का लुक्स, किसी की पर्सनालिटी, किसी की बातें, किसी का स्टाइल, किसी के रिस्पेक्ट देना, मतलब क्या अच्छा लग गया। और दोस्ती में भी यही होता है, प्यार में भी वही होता है। भाई प्यार तो हर जगह ज़रूरी है ना, दोस्ती में भी तो प्यार ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चाहे इधर वो गर्लफ्रेंड हो और बॉयफ्रेंड हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। तो अभी ये तो हो गई कि प्यार में और दोस्ती में हम दोनों ही चीज़ें अपनी चॉइस से करते हैं। ठीक है, कोई आपको ये नहीं कहेगा यार अब मुझे इस बंदे से प्यार करना पड़ेगा, या लाइक मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब अब मिल गए, हेलो हाय हो गई है और पता नहीं लाइक इज़ ठीक है, लाइक दैट ऐसा नहीं होता है। हमारा मन नहीं मिला तो हम नहीं बात करते, हम उतनी ही बात करेंगे, लिमिटेड। ठीक है, और ख़त्म बात। तो एक ये चीज़ होती है कि दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं। अब क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये है कि प्यार कितना भी आपका इंटीमेट प्यार हो, कितना भी आपका पुराना प्यार हो, कितना भी आप उस पर भरोसा करते हो, वो भी आप पे करते हैं और सब कुछ है, ठीक है, बट कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे गिल्ट्स होते हैं, लाइफ में हो जाती हैं जाने अनजाने गलतियाँ, जो आप अपने प्यार के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, राइट। वो कितना भी खुले दिमाग के हों या खुले दिमाग की हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो आपका एग्जैक्टली लाइफ आई मीन जिससे आप प्यार करते हो या करती हो, उनके बारे में बता रहे हैं। बट दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप खुल के अपनी कोई भी बात, चाहे वो रिश्तेदार की हो, चाहे वो लवर की हो, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी कोई गलती हो गई हो, आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप उदास हो, आप खुश हो, आप सब कुछ खुल के रखते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र है तो, ठीक है, मित्रों की संख्या से मतलब नहीं है, एक अच्छा मित्र होना, एक अच्छा फ्रेंड, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा मतलब समझ रहे हैं, जिससे हम ये जो अभी मैंने क्वालिटी बताई है कि सुख दुख, गिल्ट, अपना गलतियाँ, कुछ भी हमें बोलते समय इतनी सी भी हेजिटेशन ना हो, वो है आपका फ्रेंड एक्चुअली। ठीक है, तो अगर नहीं है आपकी लाइफ में तो ढूंढिए ऐसा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हर किसी को लाइफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए होता है, ठीक, चाहे फिर वो आपका हस्बैंड ही हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप प्यार में हैं, हस्बैंड से प्यार में ही हैं, तो आप उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाह के भी शेयर कर पाओगे, ठीक है, जो कि आप अपने दोस्त से कंफर्टेबली कर लोगे। तो ये एक बहुत बेसिक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हमें दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट। अब एक बात बताइए, मुझे किसी ने पूछा कि
अगर कोई, ये तो हो गया कि प्यार और दोस्ती में से क्या अच्छा है क्या बुरा है, या क्या डिफरेंसेस क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उनका क्वेश्चन था कि अगर कभी हमें लाइफ में प्यार या दोस्ती में से किसी एक को चुनना है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछे कि आपकी आँख आपको ज़्यादा पसंद है, या आपके हैंड्स आपको ज़्यादा पसंद है, या आपको आपका हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद है, राइट। तो ऐसा होता है क्या, या आप इस बोलते हो कि अगर इसमें से हम एक को हटा देंगे तो चलेगा, ठीक है, हमें आइज़ रख लेते हैं और हैंड्स को छोड़ देते हैं, तो ऐसा होगा क्या। नहीं ना, हमें क्या ज़रूरत है, हमें सबकी ज़रूरत है, हमें दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है एक्चुअली, कि हमें दोनों में से किसी एक को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर आप जो चीज़ अभी बात करी ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्रेंड से ही शेयर कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, दिल खोल के हंसना, दिल जो भी बातें हैं, अपनी गिल्ट एंड ऑल, ठीक। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में तो उसका सल्यूशन छोड़ना नहीं है, उसका सल्यूशन ये है कि आप दोनों जगह मैनेज करो समहाउ, ठीक है, और चीज़ों को समझो कि प्रॉब्लम आपके वजह से आप दोनों को टाइम दो प्रॉपरली। आपकी वजह से किसी एक को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि लाइक मेरी इम्पोर्टेंस कम है, सिंपल। तो आई होप जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से कि दोनों में सामंजस्य, दोनों में तालमेल होना चाहिए, और ये कोई सलूशन नहीं है कि हम दोनों में से किसी एक को चुन लें। अगर आप दोनों में से किसी भी एक को चुनेंगे ना तो दूसरे की कमी वो नहीं भर सकता। वो आपके जो माइंड में जो खाली चीज़ें हैं वो रह जाएंगी, आपके दिल में आप वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होगी आपको। तो बेटर है कि ये क्वेश्चन को चेंज करा जाए कि दोनों में से क्या अच्छा, ठीक है। दोनों का अपना अपना स्थान है, जैसे कि हमने बताया कि हमारी बॉडी में कोई भी जो भी पार्ट है सबके अपने एक इम्पॉर्टेंस है, किसी के बिना हम कुछ नहीं, ये नहीं होता कि हम उसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीट कर रहा है आपको, ठीक है, या आपका दोस्त जो है वो आपके लिए मीन्स उतना डिवोटेड नहीं है, देन उस केस में आपकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उस केस में ये केस ही नहीं बनता। उस केस में तो ये है कि हाँ भाई आप मेरे लिए नहीं वैलिड पर्सन हो, देन यू हैव टू, राइट। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, जैसे, और उसको भी अपना प्यार से आप कर सकते हैं अलग। जैसे कि एक हाथ हमारा अगर मान लीजिए कुछ ख़राब होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है और डॉक्टर कहता है कि नहीं इसको तो हमें अलग करना पड़ेगा अदरवाइज़ बॉडी में पॉइजन हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम? उसको लिए बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो उसको हम प्यार से अलग करके फिर भी हम उसके साथ रहेंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कुछ मैच नहीं बैठ रहा, ठीक है, करने के बावजूद भी मैच नहीं बैठ रहा है, तब आप ये चीज़ सोच सकते हो। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि दो में से किसी एक बंदे ने कह दिया कि प्यार या दोस्ती तुम एक चूज़ कर लो, तो वो इट इज़ नो पॉइंट कि आप एक चीज़ चूज़ कर लें और दूसरे को बोल दें कि ठीक है भाई। तो इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि दोनों को लेके आपको चलना पड़ेगा लाइफ में, अगर आपको अच्छे से जीवन बिताना है। तो ना फ्रेंड्स की जगह प्यार ले सकते हैं, ना प्यार की जगह फ्रेंड्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको कितना भी फ्रेंड्स के साथ आप खुल मिल लो, कितना भी आप गिल्ट शेयर कर लो, कितना भी आप अपना प्यार के बारे में बात कर लो, लेकिन सुकून कहाँ मिलेगा? प्यार के पास जाके, ठीक है। जब आप उसके पास होगे, जब आप उससे अपने बातें करोगे, बैठोगे, तो वो जो फीलिंग्स होंगी ना वो आपको कोई फ्रेंड्स नहीं दे सकता। तो हर किसी का अपना इम्पोर्टेंस है, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते एक के साथ दूसरे को, साइमल्टेनियसली हमें चलना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? चलिए, तो अपने कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वॉचिंग आवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को शायद जो इस फील्ड में उनको पता है,
तो 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं मोनेटाइज़ कराने के लिए चैनल, तो अभी तो बहुत कम है, तो कराइए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कराइए, फिर शेयर करिए और थोड़ा सा हेल्प करिए कि सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हों। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।